कल हमने पहले छंद की चर्चा की थी। एक बार पहला छंद दोहराएंगे, आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। यदि ये चैतन्य मुकुर विभावाश्चेद चेतः समं भान्ति ध्रुव्य वैजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परोभानुर्व्यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रं यचक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् को पापायं प्रगटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटमूर्तिर्यस्य प्रशमतमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु नः। देखिए, पहले छंद के आधार से जो चर्चा हुई थी, यदि ये चैतन्य मुकुर्य भावास चिद चेतः, जिनके, यदि माने जिनके, चैतन्य माने केवल ज्ञान में। एक एक शब्द को मैं फास्ट दोहरा रहा हूँ, चर्चा अपनी दूसरे छंद पे चलेगी। मुकुर एव अर्थात दर्पण की तरह, मुकुर माने दर्पण, मुकुर एव माने दर्पण की तरह, दर्पण के समान। भावाश्चिद चितः, भावा माने पदार्थ, चित और चेदह माने चेतन और अचेतन। तो जो जगत में पदार्थ देखे जाते हैं वो चेतन और अचेतन रूप हैं, ठीक है। और ये जो जगत में जितने पदार्थ हैं कितने हैं, बोले समम भांति धोवे वैजन लसंतोंत अंत रहिता। लसंतोंत, अंत, अंत रहिता माने अंत रहित हैं। पदार्थ तो बहुत सारे हैं, पदार्थ कितने हैं, अनंत हैं, अंत रहित हैं। उन पदार्थों को डिवाइड करेंगे तो जीव और अजीव ऐसे दो पदार्थ बैठेंगे, चेतन और अचेतन ऐसे दो प्रकार की कैटेगरी यहाँ पर बैठेगी। वो पदार्थ जो चेतन और अचेतन रूप हैं, वो पदार्थ कहाँ झलक रहे हैं, किनके ज्ञान में आते हैं? तो भगवान महावीर के केवल ज्ञान में वो झलकते हैं। कैसे झलकते हैं? स्पष्ट, ठीक है ना। दर्पण का काम क्या है? जो दिखे वो स्पष्ट दिखता है, माने सामने जो पदार्थ होंगे वो स्पष्ट दिखेंगे। ऐसे उनका केवल ज्ञान दर्पण की तरह नहीं है, उनका तो ज्ञान बहुत विशद है। दर्पण तो क्या लगता है उसके सामने, लेकिन उपमा दी जाती है दर्पण की कि दर्पण के जैसा स्पष्ट ज्ञान, जैसे स्पष्ट दर्पण में पदार्थ झलकते हैं, ऐसे ही उनके केवल ज्ञान में जो पदार्थ हैं वो कैसे झलकते हैं। तो उन्होंने कहा उत्पाद व ध्रुव युक्त, क्या बोला, समम भांति धो वैजनी, क्या, ध्रुव्य माने जो स्थिर रहे, वे जो स्थिर नहीं है, आने जाने वाला है, जनी माने जिसका जन्म होता है, ठीक है। तो उत्पाद वे ध्रुव सहित, ठीक है, समम भांति वो झलकते हैं, एक साथ झलकते हैं, एक समय में झलकते हैं। ऐसे भगवान का, ऐसा भगवान का क्या है, केवल ज्ञान है। भगवान का केवल ज्ञान कैसा है कि उनका केवल ज्ञान ऐसा है कि सारा लोकालोक झलकता है उनके ज्ञान में। ना केवल लोकालोक, उसमें जितने पदार्थ हैं, कितने पदार्थ हैं, बोले अंत रहिता, अनंत हैं, ठीक है, अनंत पदार्थ हैं। वो पदार्थ उनके ज्ञान में दर्पण की तरह झलकते हैं। ख्याल में आया? दो लाइनें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिव्यो, क्या बोला, इसमें एक और उदाहरण दिया, भानुरिव। भानुरिव क्या होता है? भानु माने होता है सूर्य, रिव
रिव माने भानु और इव, भानु इव। तो भानु इव का मतलब क्या होता? सूर्य के समान। सूर्य क्या करता है? सूर्य प्रकाश फैलाता है। सूर्योदय होता है तो सारे जगत में प्रकाश फैल जाता है। अब प्रकाश फैलता है तो प्रकाश में पूरा लोक, पूरे लोक में जो भी है वो सारे प्रकाशित होते हैं। लोक में क्या है? सब दिखता है, अच्छे पदार्थ भी हैं, बुरे हैं, सब हैं। तो प्रकाश में जो अंधेरा में, अंधकार के अंतर्गत जो वस्तुएं दिखाई नहीं देती थी, वो प्रकाश में क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर दीपक नहीं कहा, यहाँ पे बल्ब नहीं कहा, यहाँ पे क्या कहा? सूर्य। क्योंकि आप यहाँ पे ट्यूबलाइट जलाते हो तो यहाँ की जितनी वस्तुएं वो दिखती हैं, ट्यूबलाइट में भी दिखती हैं। लेकिन ट्यूबलाइट की एक मर्यादा है, वो इस कमरे को मात्र प्रकाशित करती हैं। लेकिन सूर्य क्या करता है? पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। अच्छा, विश्व को सूर्य तो प्रकाशित करता है, लेकिन उस सूर्य को जानने वाला कौन है? सूर्य को कौन देखता है? सूर्य को कौन प्रकाशित करता है? सूर्य को जानने वाला कौन है? तो बोले केवल ज्ञान। ख्याल में है ना? भगवान का ज्ञान सूर्य से भी अधिक है। ख्याल में है ना? ये भक्तांबरकार ने कहा है कि सूर्य को तो राहु ग्रस सकता है। ख्याल में है ना? राहु क्या कर लेता है? वो सूर्य ग्रहण होता है तो उसको ग्रहण करता है ना, चोप कर लेता है। तो राहु ग्रहण कर ले सकता है, बादलों की आड़ में वो छुप सकता है। ख्याल में है ना? उसकी एक अपनी एक मजबूरी है। माने सूर्य तो है, उसके प्रकाश को कोई ढक नहीं सकता, लेकिन आड़ा आ जाए कोई बादल तो ढक जाता है। ख्याल में है ना? प्रकाश नहीं ढका, बादल से उसका प्रकाश क्या हुआ है? जहां जाना चाहिए तो वहां नहीं जा रहा है, लेकिन प्रकाश कम हुआ हो ऐसा नहीं। तो उसकी एक मजबूरी है। लेकिन केवल ज्ञान, भैया केवल ज्ञान को ना तो कोई ग्रस सकता है। ये सूर्य तो सुबह उदय होगा और शाम को ढल जाएगा, लेकिन केवल ज्ञान एक बार उदय हुआ तो ढलने वाला है क्या? ढलेगा नहीं। वो तो सूर्य का उदय हुआ है ना, है ज्ञान सूर्य का उदय जहां मंगल प्रभात कहलाता है। बड़े पंडित जी साहब की एक एक अद्भुत अद्भुत रचनाएं हैं, हमको उनको पाठ करना चाहिए। खैर, यहाँ पे क्या कहा? जगत साक्षी मार्ग। क्या बोला? कि जगत का साक्षात्कार यदि किसी के माध्यम से होता है तो भानुरिव, भानु में होता है। सूर्य के उदय में जगत साक्षात दिखता है, जैसा है वैसा दिखता है। सूर्य के प्रकाश में जगत क्या करता है? अपना काम करता है उजेले में। ठीक है? ऐसे केवल ज्ञान क्या है? वो भी जगत को साक्षात देखता है। ना केवल जगत को, जगत के अलावा लोक और अलोक। अलोक कितना है? जिसका अंत नहीं। ख्याल में है ना? लोक के बाहर अलोकाकाश कितना है? अनंत 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 अनंत, पता नहीं कितना। ख्याल में है ना? लेकिन केवल ज्ञान में वो भी आता है। केवल ज्ञान में अलोकाकाश भी झलकता है, लोकाकाश भी झलकता है। ख्याल में है ना? और कैसा झलकता है? साक्षात, प्रत्यक्ष। उसको कोई उसकी अनुमान की या कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट, फेस टू फेस। ठीक है ना? लोक और अलोक उनके ज्ञान में झलकते हैं, प्रत्यक्ष झलकते हैं, साक्षात झलकते हैं। लोक की बात है। जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानु रिवियो। इस प्रकार केवल ज्ञान की महिमा बताते हुए सर्वज्ञता की यहाँ पे सिद्धि की गई है। माने सर्वज्ञ भगवान महावीर वो हमारे इष्ट हैं, वो हमारे आराध्य हैं। हम उनको क्या करें? बोले महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि भगवान महावीर हमारे नयनों में बस जाएं, नयन पथगामी हो, अर्थात मुझे दर्शन देवें।
माने वो हमारे मार्गदर्शक बने। मार्गदर्शक बनने का मतलब क्या है? मार्गदर्शक बनने का मतलब क्या है कि भाई वो तो मार्गदर्शन है ही उनका, माने उनकी दिव्य ध्वनि हमारे पास उपलब्ध है जिनवाणी के रूप में। भगवान महावीर तो अभी सिद्धस्थला में विराजमान हैं, वो तो अब आने वाले हैं नहीं। अपन कहेंगे कि भगवान महावीर को एक बार तो आना पड़ेगा, है ना, सोते हुए को जगाना पड़ेगा। तो जगाने वाले नहीं हैं, आएंगे नहीं दोबारा से, सिद्धशिला छोड़ के आने वाले नहीं हैं। लेकिन उनका जो ज्ञान था, उनकी जो वाणी थी, वो हमारे पास परंपरा से विद्यमान है। और उस जिनवाणी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? उनने तो उपदेश दिया है किसका? हमारे कल्याण का। हम क्या कर सकते हैं कि हम चाहें तो कल्याण कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो संसार में भटक सकते हैं। ख्याल में है ना? संसार का वड़ना अरे, नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे, इसका विवेक विचार है। संसार बढ़ रहा है, हमको पता ही नहीं पड़ रहा है, हमको कोई असर ही नहीं हो रहा है। हम तो ढीठ जैसे बैठे हुए हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, संसार बढ़े तो बढ़े, लेकिन नर देह की यह हार है ना? श्रीमद् रायचंद जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, बहुत सुंदर रचनाएं हैं उनकी भी। आत्म प्रसिद्धि, ठीक है, और बहु अमूल्य तत्व विचार, और अपूर्व अवसर, एक एक अद्भुत रचना है ना? खैर, अपनी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। भगवान का उपदेश मोक्ष मार्ग जैसे सूर्य प्रकाशित करता है जगत को, ऐसे ही भगवान का केवल ज्ञान लोक को मोक्ष मार्ग का प्रकाश करता है। माने मोक्ष मार्ग को वो प्रकाशित करने वाले हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है। हम कैसे बढ़ेंगे आगे, ये अपनी जिम्मेदारी है। हम संयम अंगीकार करें, तप अंगीकार करें, जैसा कि अभी रोहित भैया ने बताया था। हाँ, विषय बहुत प्यारा था कि 154 दिन का कैलकुलेशन लगाया, साल भर 365 दिन में 154 दिन आराधना के होते हैं, संयम के होते हैं, साधना के होते हैं। उन दिनों में हमें अपना काम करना चाहिए। बड़े पंडित जी, माने पंडित साहब ने सुबह कहा था कि 6 महीने की बाट मत जो हो, एक 6 महीना बात मेरी मान ले। भाई 6 महीने की जब बात होगी जब होगी, लेकिन एक अंतर मुहूर्त में हम केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हैं। बोले अभी कर सकते हो क्या? एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो सकता है? भरत चक्रवर्ती ने किया, कपड़े उतारते उतारते बोले केवल ज्ञान हो गया। ख्याल में है ना? बाहुबली भगवान ने हजारों वर्षों तक तप किया, केवल ज्ञान नहीं हुआ था। ख्याल में है ना? तो अपन को लॉन्ग रास्ता तो अपनाना है नहीं, शॉर्ट करना है, शॉर्ट काम हो जाए बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर कहा जाएगा कि भैया सफलता का कोई शॉर्ट रास्ता होता नहीं है, मोक्ष मार्ग में भी कोई शॉर्ट रास्ता होता नहीं है। शॉर्ट रास्ता माने बहुत ज्यादा मशक्कत करनी नहीं है। आप चाहो तो बहुत इजी मार्ग है, नहीं तो बहुत कठिन है। ख्याल में है ना? आप कठिन मानोगे तो कठिन लगेगा, और सरल मानोगे तो सरल लगेगा। यहाँ पर भगवान ने मोक्ष मार्ग का प्रकाश किया है, और उस मोक्ष मार्ग पर हम आरूढ़ हों, हम आगे बढ़ें, इसी भावना से यहाँ पर पहले छंद की चर्चा अपन ने की थी। दूसरे छंद में वीतरागता की सिद्धि करेंगे। पहले छंद में सर्वज्ञता की सिद्धि की थी, क्योंकि भगवान के 3 लक्षण हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी पना। सच्चे देव 3 लक्षण वाले होते हैं, वो वीतरागी होते हैं, वो सर्वज्ञ होते हैं, और वो हितोपदेशी होते हैं। ख्याल में आया ना? अब यहाँ पे अपन मूल चर्चा प्रारंभ करते हैं। दूसरे छंद की चर्चा है। दूसरा छंद आपको दिख रहा है, उसका एक बार अपन पाठ कर लेते हैं। अताम्रम यक्षो कमलयुगलम स्पंदरहितम जनान को पापायम प्रगटयति वाभ्याम
तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रस्मितमयी वाति विमलः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। क्या कहा? आप उच्चारण तो अपने हिसाब से देख लेना, मैं आपको शब्दों से अर्थ निकालना सिखाता हूं। अताम्रम यत चक्षु, क्या बोला? अताम्रम, अताम्र, आ ताम्र, क्या लिखा? ताम्र। ये क्या होता है? ताम्र तो समझते हो ना, तामा, तांबा समझते हो, तांबे के बर्तन है ना, तांबे के बर्तन में अपन पानी पीते हैं, ठीक है। वो कैसा होता है? कुछ लालिमा सहित होता है, थोड़ा सा लाल दिखाई देता है, ठीक है। ये बात अलग है, वो काला पड़ जाता है धीरे धीरे। लेकिन यदि आप तांबे को देखेंगे, साफ होगा तो उसमें कुछ लालिमा दिखती है। वो लालिमा की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आ ताम्र माने जो ताम्र से रहित है, ताम्र नहीं है, जो ताम्र से रहित है। कौन? बोले यत चक्षु, जिनके नेत्र, यत माने जिनके, ठीक है। जिनके, किनके, किसकी चर्चा चल रही है? भगवान महावीर की। भगवान महावीर के रूप का वर्णन हो रहा है। भगवान महावीर कैसे हैं बाहर में, उनका बहिरंग स्वरूप भी हमें स्पष्ट दिखना चाहिए और अंतरंग स्वरूप तो हमें दिखना ही चाहिए। देखिए, अताम्रम यत चक्षु, जिनका चक्षु, चक्षु कितने होते हैं? एक के दो? दो होते ना। अताम्रम यत चक्षु कमल युगलम, क्या लिखा? कमल युगलम। कमल युगलम माने नेत्र को कमल की उपमा दी जाती है, ख्याल में ना। कभी कभी मृग नैनी भी बोला जाता है, कमल नैनी भी बोला जाता है, ठीक है। ज्यादातर यहाँ पर कमल की उपमा दी जाती है नेत्र की, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी बनावट कमल की पंखुड़ी जैसी होती है, ठीक है। तो ये युगल है। कमल युगल माने हमारे नेत्र जो कमल की तरह हैं, कमल की पंखुड़ी की तरह उनकी बनावट है। माने भगवान की चर्चा है। भगवान के जो नेत्र कमल हैं वो कैसे हैं? वो कैसे हैं? बोले अताम्रम, वो लालिमा रहित हैं। अब यहाँ पर आप कह सकते हो भगवान की प्रतिमा हमने देखी है, वो तो दिखाई देती है, शांत दिखती है, ख्याल में ना। हमने तो लाल देखी नहीं। और नंदीश्वर दीप की पूजन में लाल मुख, क्या क्या आता है ख्याल में? थोड़ी सी अलग वो है उसका विवरण। वहां पे ऐसा लगता है कि भगवान के होंठ लाल होते होंगे, आंखें कुछ होती होंगी ऐसा। भाई वो कहने के लिए कवि ने कुछ कह दिया होगा, लेकिन हमें भगवान की वीतरागता को ग्रहण करना है। यहाँ पर भगवान की वीतरागता की पुष्टि की जाएगी। हमारी स्थिति क्या है और भगवान की स्थिति क्या है। हमें एक एक समय क्रोध होता है। क्रोध होता है कि मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर हम गुस्सा करने लग जाते हैं, और गुस्से में हमारी हालत क्या होती है? कांपने लग जाते हैं, थर्राने लग जाते हैं, और आंखें क्या हो जाती हैं? आंखों की जो बहुत ज्यादा क्रोध करता है ना, उसकी आंखें लाल दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? लाल, बिल्कुल टमाटर की तरह, ख्याल में है ना। लाल हो जाती हैं क्रोध में। लेकिन हमारी और आपकी स्थिति हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति में, हमारे वर्तमान में हमको कसाय है। और कौन सी कसाय है? अनंतानुबंधी कसाय, ख्याल में है ना। हमने क्षमा धर्म की चर्चा जब की थी माने आपने पढ़ी होगी डॉक्टर साहब की बुक, तो वहां पे अनंतानुबंधी क्रोध की बात कही। हम अपने ऊपर अनादिकाल से अनंतानुबंधी क्रोध करते आ रहे हैं। बाहर की बात नहीं करी,
कि हम गुस्सा होते आ रहे हैं, ये नहीं। अनंतानुबंधी क्रोध का मतलब क्या उन्होंने स्पष्ट किया डॉक्टर साहब ने? उन्होंने कहा हम अपनी आत्मा को नहीं देख रहे हैं। क्या बोला पंडित जी साहब? हम अपने को नहीं देख रहे हैं, हम अपना स्वरूप नहीं जान रहे हैं, हम अपने को नहीं पहचान रहे हैं। यही हमारा, हमारे प्रति क्या है? अनंत क्रोध है। ख्याल में है ना? और जगत के सारे जीव या तो राग या फिर द्वेष करते हैं, या तो राग करेंगे या तो द्वेष करेंगे। कोई आपके अनुकूल चलेगा तो आपका आपका उसके प्रति क्या हो जाएगा? राग। ये बहुत प्यारा बच्चा है, ये बहुत अच्छा है, ये हमारी बात मानता है, ठीक है, तो उसका हम सपोर्ट करते हैं। और यदि हमारी आज्ञा में नहीं चलता है कोई, तो क्या करते हैं? धुतकारते हैं, चल हट, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तू मेरी बात ही नहीं मानता, तू सुनता ही नहीं है, तो उसको धुतकारते हैं। क्यों भाई, क्यों धुतकार रहे हो? ये बात नहीं सुन रहा है इसलिए। तो हमारी इष्ट और अनिष्ट बुद्धि है। कभी तो हम किसी के प्रति राग करते हैं, जो अपनाता, अपनापन जिसमें है उसके प्रति राग होता है, जिसमें अपनापन नहीं है उसके प्रति सहज ही द्वेष होता है। जहां राग होता है वहां पे द्वेष होता है। आपका अच्छा मित्र कब आपका दुश्मन बन जाएगा? एक क्षण लगेगा, एक क्षण, एक समय में आपका दुश्मन बन सकता है। क्यों? बस एक पर्याय चेंज होनी है। ख्याल में है ना? माने आपकी बात नहीं मानेगा तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। ख्याल में है ना? तो ये जगत में क्रोध अवस्था से संसार के प्राणी लाल लाल दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे भगवान की छवि कैसी है? भगवान लालिमा सहित है कि लालिमा रहित है? माने वो क्रोध सहित है क्या? उनके पास विकार है क्या? भाई ये तो हमारी और आपकी स्थिति है, वो तो निर्ग्रंथ हो गए हैं। ख्याल में है ना? उनके पास कोई विकार ही नहीं बचा, तो उनकी लाल कोर आंखें होने से ऐसा हो सकता है क्या? ख्याल में है ना? कभी संभव ही नहीं है। इसलिए यहां कहा भगवान हमारे कैसे हैं, तो भगवान को यहाँ पे कहा अताम्रम यच्चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम। हमारी तो आंखें टिमकार करती हैं, परिस्पंदन करती हैं, मिलकती रहती है। ये जो पलक है ना, थोड़ी सी छोटी छोटी सी, उसमें क्या होता है? स्पंद करता रहता है। भगवान, लेकिन भगवान की छवि आप निहारो, ना तो भगवान की आंखें खुली हैं, ना तो भगवान की आंखें बंद हैं। तो भगवान की आंखें कैसी हैं? ना तो लाल हैं, ना स्पंद वाली हैं, टिमकार रहित है और लालिमा रहित है। भगवान कैसे हैं? भगवान हमें उनकी छवि से हमें क्या ग्रहण करना है? उनकी बीतराग छवि, जो सौम्य मुद्रा है, जो नासाग्र दृष्टि है, वो हमें क्या सिखला रही है? कि भाई आपका भी स्वरूप ऐसा ही है। भगवान तो अंतरंग और बहिरंग से विशुद्ध है ही, निर्मल है ही, वीतरागी है ही, लेकिन हमारा भी स्वभाव क्रोध वाला नहीं है। हमारा स्वभाव मान वाला नहीं है, लोभ वाला नहीं है, मायाचारी वाला नहीं है, परिग्रह वाला नहीं है। माने हम में जो विकृतियां दिखती हैं, ये बाहर के संयोगों से आई हैं। ये हमारी निजी प्रॉपर्टी हो ऐसी बात नहीं है। ख्याल में है ना? ये विकृति हमारे में जो दिखती है ना, ये विकृति हमारी है ही नहीं वास्तव में। क्योंकि पंडित जी साहब आपको बता ही रहे हैं, जो शुद्ध देखे आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो। तो भाई जो शुद्धता का अनुभव करेगा उसको शुद्धता प्राप्त होगी। ख्याल में है ना? तो भगवान को हम कैसे देखें? हमारी दृष्टि कैसी होना चाहिए भगवान को देखने की? हम भगवान को निहारे तो कैसे निहारे? ख्याल में है ना? प्रभु शांत मूर्ति तेरी। ख्याल में है ना? अजब शांति मूर्ति है। भजन आता है, उनकी एक एक अंगों की चर्चा है उसमें। निरखो अंग अंग जिन वर के
जिनसे झलके शांति अपार। क्या बोला? निरीखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार। चरण कमल युग पद कहे हो सब संसार। ख्याल में ना, एक एक अंग का वर्णन है, उसमें नेत्रों का भी वर्णन है। क्या बोला? नेत्र कमल युग पद कहे, देखा सब संसार। पर क्षण भंवर जगत में, निज आत्म तत्व ही सार। याते नासा दृष्टि विराजे, जिन वर झलके शांति अपार। निरीखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार। ख्याल में आया? हमारी भगवान की जो शांत मुद्रा है, जो उनकी छवि है, वास्तव में जगत में ऐसी छवि किसी की है ही नहीं, ऐसी मुद्रा किसी की है ही नहीं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो प्रसम मूर्ति गुरुदेव श्री की, इस फोटो को अवार्ड मिला था सबसे सुंदर फोटो का, सबसे शांत फोटो का, लंदन में शायद, कहाँ आपको पता होगा शायद। ये जो फोटो देख रहे हैं, इसके लिए इनाम मिला था, पुरस्कार। क्या कितनी सौम्य मुद्रा है, शांत प्रसम मूर्ति। ठीक है, उसी मुद्रा की चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि भगवान कैसे हैं। अताम्रम यच्चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम, कि वो स्पंद रहित हैं और लालिमा रहित हैं। हमारे अंदर में तो विकार हो सकता है, लेकिन भगवान अंदर से भी विकार रहित हैं और बाहर से भी विकार रहित हैं। उनकी शांत मुद्रा हमें साक्षात क्या करती है? भगवान का दर्शन करने से हमें गुस्सा आता है? हमें गुस्सा आता है? नहीं, वहां जाने के बाद हमारे परिणाम क्रोध के भी होंगे ना, तो वहां जाके शांत हो जाएंगे। कोई बहुत तिल मिलाता हुआ गुस्से में जाए कि मैं आज उसको छोड़ूंगा नहीं, और मंदिर में भगवान को देखे, वो शांत हो जाए। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि उनकी छवि मुद्रा, मुनिराजों की मुद्रा को देख के ओपल खाज खुजावते। ख्याल में ना, जंगल में वनचारी मुनिराज की स्थिर मुद्रा को देखकर उनके पास आकर अपनी खुजली शांत करते हैं। ख्याल में ना, इतनी स्थिर मुद्रा होती है। जब मुनिराज की इतनी स्थिर मुद्रा है, तो भगवान की कम होगी क्या? भगवान की तो और अधिक मुद्रा है। कितनी शांत मुद्रा है। और उस शांत मुद्रा को दिग्दर्शन, किसका दिग्दर्शन करने वाली मुद्रा? अंदर की शांति को प्रदर्शित करने वाली मुद्रा। आपके अंदर में शांति है, इसलिए बाहर में भी शांति दिखती है। इसलिए यहाँ पर विशेषताएं बतला रहे हैं भगवान की, कि भगवान कैसे हैं। हमारे भगवान ऐसे नहीं है कि बाहर जीभ निकल रही हो, नर मुंड माला हो। ख्याल में है ना? जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ है, किसी को नार भाती है, किसी को नार भाती है। ख्याल मारा कि जगत में कैसे कैसे देव हैं, आप साक्षात देखते ही होंगे, लेकिन हम बात उनकी नहीं कर रहे हैं। हमारे भगवान वीतरागी हैं, और वीतरागता में क्या होना चाहिए? वहां पर क्रोध होना चाहिए, विकार होना चाहिए, ऐसा है ही नहीं। एक तिनका भी यदि उनकी वीतरागी छवि पे पड़ जाए, तो वो हमारे लिए दर्शन करने योग्य नहीं है। ख्याल में है ना? तो जो चंदन आदि का प्रयोग करते हैं, ख्याल में है ना, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। वीतरागता को खंडित करने वाली बात है।
नैनों का श्रृंगार करते हैं, ख्याल में है ना। आपने भगवान को खंडित किया है, वीतरागता को खंडित किया, वो भगवान रह ही नहीं गए, वो तो रागी हो गए। पुष्पों का चढ़ाना, फूल का चढ़ाना, चंदन का प्रयोग करना, नैनों का श्रृंगार करना, है ना, अंजन सलाका करते हैं, ख्याल में है ना। ये सब मोक्ष प्रकाशक में 5वां अध्याय पढ़ लेना आप, आपको सब ख्याल में आएगा। एक एक चीज स्पष्ट की है और अपने प्राणों की बाजी लगाकर स्पष्ट की है। सत्य को उन्होंने छुपने नहीं दिया, व्यक्त किया। भाई हम जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन सत्य व्यक्त होना चाहिए। सत्य को व्यक्त किया, उन्होंने प्रकट किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम उन आहुतियों को ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे। हम भी अपने वीतरागी भगवान का निर्णय करके अपने अंदर में वीतरागता का दर्शन करेंगे, ख्याल में है ना। अपने अंदर में वीतरागता का दर्शन का मतलब हमारे अंदर में जो क्रोध दिखता है, हमारे अंदर में जो मान दिखता है, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, कुछ थोड़े बहुत पैसे बढ़ जाते हैं तो क्या समझने लग जाता है कि मैं बड़ा आदमी, मैं राजा हूं, मैं धनाढ्य हूं, मैं सेठ हूं, मैं संपन्न हूं। भैया गुरुदेव श्री क्या बोलते थे, धूलपति छे, धूल है धूल, ख्याल में है ना। तेरे पास पुण्य का पलड़ा है, पुण्य के योग में ये सारी सामग्री मिलती है। रुपया पैसा आपके कमाने से नहीं आता, तो आप सोचते हो कि मेरे कमाने से आता हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी। आपका पुण्य का योग है, इसलिए आपको सारी अनुकूलता है। और ये अनुकूलता किस समय क्या हो जाएगी, चली जाएगी, पता नहीं है। एक समय लगेगा। बहुत करोड़पति रोडपति देखे जाते, एक समय में रोडपति हो जाते, और अच्छे अच्छे रोडपति करोड़पति देखे जाते हैं। ये तो पुण्य पाप का खेल है। खैर, अपनी चर्चा अताम्रम यक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम जनान को पापायम, क्या बोला, जनान माने संसार के जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, कोप अपायम, कोप अपायम माने क्रोध से रहित, कोप माने क्रोध, अपायम माने रहित। तो भगवान क्रोध से रहित हैं, और हम सभी को भी ये बता रहे हैं कि आप क्रोध को कैसे नष्ट कर सकते हो, वो उपाय बता रहे हैं। क्रोध को अभाव करने का उपाय क्या है। तो जगत में कहा जाता है गुस्सा है तो क्या करो, शांत रहो। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, भैया कंट्रोल, शांत रहो, थोड़ा शांत रहो, ठीक है ना। पानी पी लो, मुंह में पानी रख लो। माने कंट्रोल करने के लिए, गुस्सा शांत करने के लिए बहुत सारे उपाय बाहर में दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। यहाँ पर शांति का क्या उपाय है, यहाँ पर क्रोध ना हो। मनुष्य लोक में मनुष्य यदि क्रोध ना करे, उसके लिए क्या उपाय है। तो बोले उपाय है, और हमारे भगवान उपाय करते हैं, बताते हैं। क्या उपाय बतलाते हैं, बोले आप शांत रहो, शांत स्वरूप का अनुभव करो, ख्याल में है ना। आप अपने को देखो तो बाहर में क्रोध की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप अपने को नहीं देखते हो, बाहर को देखते हो, बाहर में कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप बाहर को देखते क्यों, आप अपने को देखो, अंदर में देखो। अंदर में शांत मुद्रा आपकी विराजमान है। आप शांत हो, क्रोध से रहित हो, विकृतियों से रहित हो, मलिनता से रहित हो, ख्याल में है ना। देखिए, जनान को पापायम प्रगटयति वाभ्यांतरमपि, क्या लिखा, प्रगटयति माने क्रोध के अभाव का, क्रोध से रहित पने को तो आप प्रकट करते ही हो। भगवान क्रोधी नहीं है, क्रोध क्रोध का उनको अभाव हुआ है, उनको वितरागता प्रकट हुई है। साथ ही क्या है उनकी विशेषता, तो बोले बा अभ्यंतर, क्या, बाभ्यांतर मपि, अपि,
मपी माने अपी, एक कपी होता है, कपी माने बंदर, मपी अपी है ये, अपी अपी माने भी, माने आप, बा और अभ्यंतर, बा माने बहिरंग और अभ्यंतर माने अंतरंग। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। 10 लक्षण पूजन पढ़ते हो कि नहीं? बोले पढ़ाते ही नहीं, अभी तो विधान चल रहा है। वो मूल पूजन ध्यानत रहे जी वाली वो पढ़ते नहीं। बहुत गजब पूजन है, बहुत गजब, उसका बहुत गंभीर अर्थ है, ख्याल में है ना? तो परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। मुनिराजों के अंदर में 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है। तो वो त्याग कैसे होता है? बोले अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह से वो रहित होते हैं। ना तो अंदर में परिग्रह की बात है, ना तो बाहर में। माने अंतरंग में परिग्रह क्या है, बहिरंग में परिग्रह क्या है? तो मिथ्यात्व सबसे बड़ा हमारा परिग्रह है। मिथ्यात्व में रुपए पैसा नहीं आया। आप सोचते हो रुपए पैसा परिग्रह है, इनके पास बहुत ज्यादा है रुपया पैसा, ये बहुत बड़े परिग्रही हैं। तो हमारे मुनिराज कैसे हैं? आप परिग्रह हैं। उनके पास क्या है? रुपया पैसा है? कुछ नहीं है पीछे कमंडल के अलावा, ख्याल में है ना? तो बाहर में रुपया पैसा, सोना चांदी, कोप्य भांड, दास दासी, ये सब 10 बहिरंग परिग्रह हैं। अंतरंग परिग्रह 14 हैं, जिसमें पहला परिग्रह क्या है? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, शोक, भय, जुगुस्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे 9 कसाय, 4 कसाय और मिथ्यात्व, ये टोटल कितने हो जाते हैं? 14 अंतरंग परिग्रह। भगवान महावीर को ये कोई भी दिखते हैं? बीतरागी भगवान के पास ये परिग्रह हैं? अरे भगवान की बात तो क्या करें, मुनिराज के पास नहीं होते, मुनिराज के पास भी नहीं होते। मुनिराजों के आपने मुनिराज का जो श्लोक है ना, मुनिराज का स्वरूप बताने के लिए रतनकर्ण साहब का चार में, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता, तपस्वी सा प्रशस्त थी। ख्याल में है ना? मुनिराजों की बात है। चलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जनान को पापायं प्रगटयति वाभ्यांतर मपी, माने अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से वो रहित हैं, परिग्रह से भी रहित हैं और क्रोध से भी रहित हैं। क्रोध को भी व्यक्त नहीं होने देते, माने उनका अभाव हो गया है क्रोध का, और परिग्रह का भी अभाव हो गया है। और हमारे यहाँ पर परिग्रह की आकिंचन के दिन बात होगी, वहां पर परिग्रह किसे कहा गया है? हमारा असली परिग्रह क्या है? बाहर का परिग्रह तो जो है वो है ही, लेकिन यहां पर मूर्छा परिग्रह, क्या बोला? मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहा है। ये मूर्छा क्या है? मूर्छा माने ममत्व परिणाम, मोह राग देश के जो परिणाम है वही मूर्छा है। ख्याल में है ना? आपके अंदर में वो मूर्छा पलती रहती है, वो परिग्रह। खैर अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय हो गया है। 2 मिनट और इसमें अपन लेंगे और अपना श्लोक भी संपन्न हो रहा है। स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमित मयि भाति विमला, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। क्या लिखा? स्फुटम, ख्याल में आना? स्फुटम बिल्कुल स्पष्ट। क्या? मूर्ति यस्य, मूर्तिर्यस्य माने जो भगवान की मूर्ति है वो कैसी है? कैसी है? बोले प्रस्मित मयी। भगवान की मूर्ति कैसी है? प्रस्मित माने प्रशांत है, शांत है, बिल्कुल सौम्य, शांत शांत शांत, माने उनकी मुद्रा शांत है, अंदर से भी शांत और बाहर से भी शांत। इसलिए तो प्रतिमा का दर्शन, जिनेन्द्र भगवान का साक्षात दर्शन सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है। यदि उनकी मुद्रा कुछ और होती, शांत नहीं होती, क्रोध सहित होती, राग सहित होती, है द्वेष सहित होती, तो फिर क्या होता? सम्यक दर्शन होता? नहीं।
ख्याल में है ना। देखो, स्फुटम मूर्तिर यस्य, उनकी जो स्पष्ट मूर्ति है वो कैसी है? वो बोले प्रशांत प्रस्मितमयी। और कैसी है? बोले बाति विमला। क्या माने? विमल है। किससे? विमल कैसी है वो? उनके पास कोई मल है क्या? कोई राग है, द्वेष है? क्या है उनके पास? कुछ नहीं है। तो वो निर्मल है। विमल माने निर्मल, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। ख्याल में है ना। कोई कर्म नहीं है। ख्याल में है ना। ऐसे भगवान हमारे क्या हो? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु ना। मैं हम ऐसे भगवान को स्मरण करते हैं, वो हमारे किसमें? हमारे ध्यान में, हमारे हृदय में विराजमान हो, हमें मार्गदर्शन देवें, हमें दर्शन प्रदान करें। ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमें दर्शन दें। इस प्रकार की ये चर्चा है। एक बार सिर्फ श्लोक पढ़ लेते हैं और संपन्न करते हैं। पुनः इस श्लोक को दोहराएंगे। अताम्रं यचक्षु कमल युगलम स्फुरहितं जनान को पापाय प्रगटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रस्मितमयी वाति विमलः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जिनवाणी विनय।